जमशेदपुर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस घटना को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए सरकार पर तेज हमला बोला है। देख रिपोर्ट। जमशेदपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद झारखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी बवाल मचा है। विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस के सामने एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसे जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर एक बर्बरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया गया, उसमें पुलिस मूकदर्शक बनी रही। वैन में ले जाते समय उसको उतार करके उस पर हमला किया गया। तो किस तरीके से पुलिस निकम्मा साबित हो रही है, निसहाय असहाय साबित हो रही है, और किस कार्य में व्यस्तता है कि पुलिस ऐसे मामलों को संभालने में कामयाब नहीं हो रही है। तो ये पुलिस के सामने ही नहीं बल्कि पूरे राज्य प्रशासन के सामने एक चुनौती और सवाल खड़ा है। मैं भी धनबाद में एक कार्यक्रम इसी इश्यूज को लेकर किया कि जिस रूप से पुलिस का एक चरित्र सामने आया है, जिस रूप से उनका हाव भाव बढ़ा हुआ है, जिस रूप से सरकार का संरक्षण पर जो दोहन का कार्यक्रम से उनकी मानसिक स्थिति जो बदली है, तो एक रक्षक भक्षक बनकर उभर के सामने आया, और जिसके उदाहरण अभी कुछ दिखे हैं जो हम लोग देख पाते हैं। ऐसे उदाहरण गांव घर में ये लगातार चल रहा है। आप जिस रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे उस रूप से वो अपना कैरेक्टर दिखाते जाएगा। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने चाकूबाजी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घटना के बाद सरकार तत्काल एक्शन में आई, पुलिस कर्मियों को निलंबित किया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। बीजेपी को कानून व्यवस्था पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा के यहाँ ये स्वभाव है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी तरह से हर मामले में, चाहे अपहरण की घटना हो चाहे हत्या का मामला हो, यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है, तुरंत कार्रवाई भी करती है, अरेस्ट भी करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए। एक आध मामले में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि बहुत जल्द उस पर भी पुलिस सफलता लाभ करेगी। और भाजपा सांसद को कहने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ बिहार में भाजपा की सरकार है, सरेआम पुलिस गोली मार रही है, उस पर तो कुछ कहते नहीं है। कोलकाता में पुलिस के सामने सांसदों को पीटा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, भगवान राम के घर में चोरी हो रही है, उस पर कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक घटना हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। हमने तुरंत से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का काम किया है। जो भी इसमें मिली भगत में पाए जाएंगे उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी, और जो भी अपराधी है उनको जेल जाना ही होगा। जमशेदपुर की इस घटना ने एक बार फिर झारखंड में कानून व्यवस्था को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस कर्मियों के सामने अगर किसी की हत्या हो जा रही है तो सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।